हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन इलेक्ट्रोटेक सोल्यूशन। आज हम लोग पोजीशन क्लास की बात करने वाले हैं इन टेलविन सीएसएस। अगर आप लोगों ने टेलविन सीएसएस की प्लेलिस्ट नहीं एक्सेस की है तो जाइए चैनल पे और वो प्लेलिस्ट एक्सेस कीजिए, जिससे कि आप इजीली समझ पाएँ हम लोग जो पोजीशन क्लास यूज कर रहे हैं क्या है, कैसे है, टेलविन सीएसएस क्या होती है। अगर आप लोगों को पता नहीं टेलविन सीएसएस क्या होती है, कैसे इसका यूज करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे हम लोग टेलविन सीएसएस को इंस्टॉल करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है अपने चैनल में। आप लोग जाएं इलेक्ट्रोटेक सोल्यूशन में और वहाँ पे टेलविन सीएसएस की प्लेलिस्ट पे एक्सेस करें और टेलविन सीएसएस सर्च करें। आपको वहाँ पे जो प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर रखा है, ठीक है। उससे पहले आप लोग जाएं चैनल पे और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपके पास इजीली नोटिफिकेशन आते रहे, जिससे कि आपको जो भी हम लोग नए ट्यूटोरियल अपलोड करें या अपडेट करें कुछ, तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे इजीली, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सर्च करने में। इजीली वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को सेव कर लीजिए, जिससे कि आप लोग जब एक बार स्टार्ट कर दें तो आपको बार बार हम प्ले करने की ज़रूरत ना पड़े। जिससे कि क्या होगा, नहीं ऐसे में आपने कोई वीडियो देखा, उसके बाद आपको वीडियो मिल रहा है, उसका नेक्स्ट ट्यूटोरियल कौन सा है आपको वो नहीं मिल रहा, तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। आप लोग सेव कीजिए और एक साथ प्ले कीजिए, तो आप जैसे जैसे प्ले करते जाएंगे आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल मिलता जाएगा। आप लोग शुरू से देखें प्लेलिस्ट पूरी, बहुत अच्छे से हम लोगों ने टेलविन सीएसएस को बताया है, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक जो क्लास लेआउट की बात की थी उसमें हम लोगों ने एस्पेक्ट रेशियो, कंटेनर, कॉलम्स, ब्रेक, आफ्टर ब्रेक, बिफोर एंड ब्रेक इनसाइड, बॉक्स डेकोरेशन, ब्रेक, बॉक्स साइजिंग, डिस्प्ले क्लियर, फ्लैट्स, आइसोलेशन, ऑब्जेक्ट फीड्स, ऑब्जेक्ट पोजीशन, ओवर स्क्रॉल, बिहेवियर, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या है कवर कर रखा है। आज हम लोग पोजीशन की बात करने वाले हैं, पोजीशन को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पोजीशन को हम लोग यूज ही क्यों करें। तो ये क्लास इसलिए यूज होती है कि हमने कोई मेन कंटेनर बनाया, उसके इनर हमने और मेन कंटेनर के अंदर हम लोग दूसरा मेन चाइल्ड बनाया, तो क्या होता था कि हमारा जो मेन कंटेनर में छिप जाता था वो, तो उसको पोजीशन को हम लोग कहाँ पे रखना है, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, फ्रंट पे रखना है, बैक में रखना है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं पोजीशन की मदद से। दिस क्लास यूज टू कंट्रोल हाउ टू अन एलिमेंट इज अ पोजिशन इन अ डोम, यानी कि जो हमारे एलिमेंट की पोजीशन है वो कहाँ पे है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में, यानी जो हमारा स्क्रीन है वो वहाँ पे कहाँ पे दिखाएं कि जिससे कि हमारे यूजर को इजी हो सर्च करने में या समझने में, वो चीज़ हम लोग पोजीशन की मदद। तो पोजीशन हमारे पास 5 है, देखो स्टैटिक है, फिक्स्ड है, एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है, स्टिकी है। हमारे पास इतने पोजीशंस हैं जिससे हम लोग करके देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने VS कोड पे और प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये तो हम लोग आ गए अपने VS कोड पे और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करते क्या है, यहाँ पे हम लोग चलते हैं टर्मिनल पे और यहाँ पे न्यू टर्मिनल पे ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग npm, बाय द वे अगर आपको नहीं पता है npm कैसे स्टार्ट करना है, क्या होता है npm सर्वर कैसे क्रिएट करना, तो आप लोग जाएं चैनल पे, वहाँ पे सारी चीज़ें कवर कर रखी है हमने, ऑलरेडी पूरा बता चुका है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें स्टार्ट रन, जैसे लिखेंगे तो आपका ये सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेता है, 1-2 सेकेंड, बस ये हमारा सर्वर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इस पर हमने क्लिक किया और ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया, ओके कोई नहीं। इसको एक बार हम लोग फिर से डिलीट करते हैं, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम थी। हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं npm रन स्टार्ट। आप जैसे लिखेंगे तो आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से, ठीक है। आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए और ये आपका सर्वर ओपन हो गया। अभी हमारे पास इसमें कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे बॉडी टैग में हमने कुछ चीज़ें डाल ही नहीं रखी है, इसलिए हमको कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग एक सेंटर टैग क्रिएट करते हैं, जो हमको सेंटर में हमको सब कुछ रखना। तो यहाँ पे हम लोग सेंटर टैग क्रिएट कर लिए और इसके अंदर हम लोग एक हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, H1 नाम से हम लोग एक हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं और इसके क्लास में दे देते हैं कुछ। तो इसके अंदर पहले हम लोग कंटेंट लिखते हैं ना, इलेक्ट्रोटेक 1 मिनट। ओके, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। उससे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं। ठीक है, अभी आपको जो मैं टाइप करूँगा आपको इजीली दिखेगा। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं। अभी देखना, अभी चलते हैं। अभी आपके पास इस क्लास को हम लोग अच्छे से कर लेते हैं और इस क्लास का हम लोग टेक्स्ट कलर है उसको हम लोग दे देते हैं कुछ इसका। इसमें हम लोग दे लेते हैं टेक्स्ट कलर हम लोग दे देते हैं इसको ब्लू। ठीक है, जैसे आप करेंगे तो आपके पास ब्लू कलर के बहुत सारे आ गए। हम लोग ये 900 ब्लू को यूज कर लेते हैं। अभी चलते हैं और देखते हैं हमारे पास। ये देखिए, ये हमारे पास आ चुका है। इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्लास आउट दे देते हैं। अभी तो हमने टेक्स्ट कलर और टेक्स्ट के हम लोग फॉन्ट वांट थोड़ा सा सही कर देते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट की फॉन्ट को हम लोग बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये टेक्स्ट जो फॉन्ट था हमारा बोल्ड हो गया और इसके हम लोग टेक्स्ट की साइज को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लेते हैं और थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। तो टेक्स्ट की साइज को हम लोग थोड़ा सा और कर लेते हैं 5। हम लोग ये इतना कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अभी हमारी कुछ पोजीशन टेक्स्ट की अच्छी हो गई। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है, इसके लिए हम लोग टेलविन क्लासेस यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा बी टैग लगा लेते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं टेलविन CSS क्लासेस, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग टेलविन CSS पोजीशन क्लास, है ना। इसको सेव कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना ऑसम दिख रहा है ना, थोड़ा सा ऑसम तो दिख रहा है। अब हम लोग आते हैं, हम लोग मेन चीज जो हम लोगों को मेन चीज करना है। ठीक है, और एक हम लोग बॉक्स बना लेते हैं थोड़ा सा, जिसके अंदर हम लोग सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिव स्टार्ट करते हैं। डिव डॉट की हम लोग क्लास बनाते हैं W और इसकी विड्थ कुछ सेट कर देते हैं 3/4। इतनी हम लोग इसकी क्लास को सेट कर लेते हैं। ओके, ऐसे क्या हो गया। ठीक है, ये इसी में करना था। और इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर भी इसका दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम लोग इसका दे देते हैं बीजी हम लोग इसका ग्रीन कलर कुछ देते हैं कुछ। ठीक है, हम लोग ये वाला यूज कर लेना। ठीक है, ये क्यों दे दिया। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे डी को बंद नहीं किया था इसलिए वो इधर दिया था। ठीक है, अभी देखो हमारे पास आगे, लेकिन हमारे पास ये शो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने इसकी विड्थ और हाइट को तभी सेट ही नहीं किया, कितनी विड्थ चाहिए कितनी हाइट चाहिए, है ना। तो वो चीज़ भी हमको सेट करना पड़ेगा ना। तो इसके हम लोग हाइट को सेट कर लेते हैं। हमको विड्थ फुल चाहिए और हाइट को सेट कर लेते हैं हम लोग। तो हाइट को हम लोग कितना कर लेते हैं, हाइट को हम लोग यहाँ पे कर देते 24 कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास ये आ गया। और क्या हम लोग इसकी विड्थ को सेट की, इसकी विड्थ भी तो हम लोगों ने सेट की है ना। इसकी विड्थ इतनी सेट की है, हमारे पास विड्थ आ गई। और एक काम कर लेते हैं, इसकी हाइट को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, जिससे कि इसको हम लोग 40 कर लेते हैं ना और सेव करते हैं। अभी ठीक है, हम लोग इतना रखते हैं। और इसमें कुछ कंटेंट अगर डालेंगे तो अगर ओवरफ्लो हो रहा है तो वो ओवरफ्लो
हमको शो हो। हम लोगों ने क्या किया, वो ओवरफ्लो कैसे यूज करते हैं, क्या होता है, आप हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है पहले। अगर आप लोगों ने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा ओवरफ्लो का, तो आप लोग जाएँ वहाँ पे देखें ओवरफ्लो कैसे करते हैं, क्या होता है। तो ओवरफ्लो हम लोग ऑटो कर लेते हैं, ठीक है। अभी कुछ नहीं देखा क्योंकि हम लोग इसके अंदर हमने कोई कंटेंट डाल नहीं रखा है, तो हमारे पास कुछ भी शो नहीं होगा। अभी हम लोग चलते हैं अपने ठीक है। हम हमारे पास ये हमने उसको सेंटर कर लिया और ये क्रिएट कर लिया स्टिक। अभी हम लोग करते क्या है, अब इसके अंदर हम लोग एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। इसको साइड में कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा भी के लिए फिलहाल इसको थोड़ा सा भी कमेंट करते हैं हम लोग, और यहाँ पे दूसरा डिव क्रिएट करते हैं, ठीक है। ओके, तो इसमें हम लोग इसकी क्लास में कुछ थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं। इसकी क्लास जो हम लोग देनी है टेक्स्ट कलर इसका हम लोग ये वाला कर लेते हैं जो हम लोगों ने यूज कर रखा है, ठीक है। ओके, टेक्स्ट कलर यही वाला यूज कर लेते हैं। और हम लोग अब करते क्या है कि इसको स्टैटिक कर देते हैं, ठीक है। स्टैटिक अभी कर लेते हैं, स्टैटिक हमने बताया जो यूज करते हैं, इसको हम लोग स्टैटिक कर लिए थे। और टेक्स्ट जो हमारा लेफ्ट से होगा, यानी जो हमारा जितना भी टेक्स्ट होगा उसको हम लोग लेफ्ट पोजीशन में सेट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट लेफ्ट, एंड इसकी जो पैडिंग है थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते हैं हम लोग। पैडिंग हम लोग 2 पिक्सल दे देते हैं पैडिंग, एंड मार्जिन भी दे देते हैं, मार्जिन भी हम लोग 2 दे देते हैं, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने जो इसका यूज किया था, ये बैकग्राउंड कलर इसका, ये सारी चीज़ें यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। ओके, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इसकी हाइट को हम लोग इसको हम लोग अभी ओवरफ्लो नहीं करवा रहे हैं। तो इसकी हाइट को हम लोग कर लेते हैं 48, ठीक। ओके ओके ओके, इसको अब सेव करते हैं। तो ये देखिए अभी के लिए हमारे पास ये कुछ आया, ठीक है। अब हम लोग इसी के अंदर हम लोग जो किए थे, अब हम लोग इसके अंदर एक थोड़ा सा हम लोग कुछ डेटा डालना पड़ेगा ना। तो हम लोग स्टैटिक बनाए हैं, तो इस स्टैटिक नाम का कुछ हम लोग यहाँ पैरेट पर डेटा डालते हैं। यहाँ पे टैग स्टार कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग स्टैटिक डेटा डाल देते हैं। तो स्टैटिक, यहाँ पे हम लोग स्टैटिक लिखते हैं, और स्टैटिक पेरेंट है हमारा, तो हम लोग स्टैटिक पेरेंट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, पेरेंट, और इसको सेव करते हैं। तो ये हमारे पास स्टैटिक पेरेंट डेटा आ गया। ये हमारा कहाँ लेफ्ट की पोजीशन में सेट है, इसकी यहाँ पोजीशन सेट है ऑलरेडी, हम लोगों ने ये ऊपर सेट कर दिए पहले से, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। अब इसके नीचे हम लोग ठीक है, हम लोग इसके नीचे एक डिव और क्रिएट करते हैं, और इसकी क्लास को हम लोग इसकी क्लास दे देते हैं। क्लास इसकी हम लोग ले करते हैं क्लास, ठीक है। और इसकी क्लास को हम लोग स्टार्टिंग, सबसे पहले हम लोग क्या देखना है हम लोगों को, सबसे पहले हम लोगों को स्टैटिक देखना है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्लास देख लेंगे बाद में, पहले हम लोग इसको सेट कर लेते हैं, इसकी पोजीशन कहाँ पे रखना चाहते हैं हम। तो बॉटम में रखना चाहते हैं, बॉटम से हम लोग इसको जीरो कर देते हैं बॉटम में, ठीक। बॉटम में हम लोग इसको 0 कर दिए, लेफ्ट से भी इसको 0 कर देंगे, और इसकी पैडिंग थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग इसमें 2 पिक्सल की पैडिंग दे देते हैं, और इसको सेव करते हैं। अभी हम लोगों ने इसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं डाला है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके अंदर कोई सा भी कंटेंट नहीं डाला, और इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग देना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड कलर हम लोग इसका कुछ दूसरा लेते हैं, हाँ। तो बैकग्राउंड कलर हम लोग इसका ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये देखिए अभी हमारे पास ये वाला आ गया यहाँ पे।
अभी हमको यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा कुछ कंटेंट डाल देते हैं, और कंटेंट हम लोग डालेंगे जो ये फ्री टैग में डाल देते हैं, और एब्सोल्यूट करके कुछ लिख लेते हैं कुछ। एब्सोल्यूट, क्योंकि हम लोग एब्सोल्यूट कंडीशन और ये सारी चीज़ यही देख रहे हैं, तो एब्सोल्यूट हम लोग इसी एब्सोल्यूट चाइल्ड क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट चाइल्ड। ठीक है, और इसको हम लोग सेव कर देते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एब्सोल्यूट चाइल्ड आ गया। बस इसका थोड़ा सा टेक्स्ट कलर भी दे देते हैं ना इसमें, जिससे कि ये हमको ठीक है। तो यहाँ पे क्लास आउट टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट वाइट कर लेते हैं और सेव कर देते हैं। ठीक, अब देखिए अब हमारे पास ये मेन हमारा पेज जो है हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। ठीक, जो हम लोग देख रहे थे हमारे इलेक्ट्रोटेक सोल्यूशन और ये टेलीविजन सीएसएस पोजीशन की क्लास, अभी तक हम लोग ने पोजीशन की क्लास को नहीं यूज किया है। ठीक है, अभी तक हम लोग ने सिंपल सा ये पेज क्रिएट किया जिसमें हम लोग पोजीशन को सेट करेंगे, कहाँ पे पोजीशन रखना है, कहाँ पे नहीं रखना, हम लोग वो चीज़ें सेट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है, अब हम लोग यहाँ पे इसमें हम लोग क्लास में ये वाले पे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पोजीशन को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी सबसे पहले क्लास कौन सी थी, हमारी सबसे पहले क्लास थी स्टैटिक। तो सबसे पहले हम लोग स्टैटिक को यूज करते हैं ना, तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले स्टैटिक यहाँ पे लिखते हैं स्टैटिक। ठीक, हमारे पास स्टैटिक क्लास आए, और ये देखिए स्टैटिक क्लास ये क्या हुआ, अब ये कितना स्मूथली ये कर रहा है। स्टैटिक में होता क्या कि जैसे स्टैटिक मीन्स होता है ये है कि आप लोग जो क्लास क्रिएट करते हैं इसको जो नॉर्मली जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसी में नॉर्मली यूज होता है। जैसे कि क्या हुआ कि हमने कोई ये हमने बॉक्स बनाया, तो इसको हम लोग इजली स्मूथली इसको कर पा रहे हैं। इसमें हम लोग पोजीशन, ये ऑटोमेटिकली पोजीशन को सेट कर लेता है, कहाँ पे हमको रखना कहाँ पे नहीं रखना। और हम लोगों ने क्या किया, इसकी कहाँ पोजीशन हम लोगों ने और सेट कर रखी है, हमको बॉटम में ही चाहिए या लेफ्ट में चाहिए। अगर हम लोग बॉटम से कुछ यहाँ पे 10 दे देते ना, तो अभी देखना ओके, तो बॉटम से इसको लेफ्ट से देते हैं, इसको पहले बॉटम से इसको 0 ही रखते हैं। ओके, इसको लेफ्ट से देते हैं कुछ 10। ठीक है, कोई नहीं, पैडिंग इसमें हो पाएगी और ज़्यादा, इसको हम लोग 4 पिक्सल के कर पैडिंग दे दें तो ठीक है। पैडिंग तो कर रहा है, ठीक है। अभी हम लोग इसको एब्सोल्यूट करके देखते हैं, देखना एब्सोल्यूट में क्या होता है। तो ये देखिए जैसे हम लोगों ने इसको एब्सोल्यूट किया तो ये कहाँ पे आ गया, ये बॉटम में आ गया। हम लोग इस बॉटम में इसको सेट कर रहे हैं, बॉटम में 0 कर रहा है, और इसकी भी हम लोगों ने लेफ्ट कर दिया था 10 से, तो 10 पिक्सल ये मूव हो गए। देखिए अब अगर हम लोग इसको बॉटम से कुछ हमको ऊपर करना है तो हम लोग इसकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं, है ना। अब बॉटम से हम लोग 10 पिक्सल, तो ये देखिए हम लोगों ने ओवर स्क्रॉल भी कर रखा है, जिससे कि ये ऑटोमेटिकली ऊपर तो गया, 10 पिक्सल ये ऊपर हो गया। ठीक है, बॉटम से, और पिक्सल इसकी 4 पिक्सल हम लोगों ने कर रखी है। अब अगर हम लोग यहाँ पे फिक्स कर दें पोजीशन को, तो अगर पोजीशन हम लोग फिक्स कर दें, फिक्स्ड, तो देखना अभी हमारे पास 50 की पोजीशन है, तो ये यहाँ पे बॉटम में फिक्स हो गया। देखिए अभी इसमें जो हमारा स्क्रॉल आ रहा था वो स्क्रॉल नहीं आ रहा है, ये पोजीशन फिक्स है, बॉटम से नीचे हो गया। अगर हम लोग जो यहाँ पे 10 पिक्सल कर दिए थे, इसको अगर 0 कर दें तो ये हमारे ऊपर आ जाएगा थोड़ा, ये देखिए। और ये हमारी फिक्स्ड है, अगर हम लोग इसको लेफ्ट से दे दें, अब इसमें हम लोग कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ये हम लोग पेज को कितना भी, पेज को जूम करें या मतलब पेज को कुछ भी करें, ये कंडीशन नहीं चेंज होने वाली। इसमें कोई इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि हम लोगों ने इसको फिक्स कर दिया है। तो फिक्स पोजीशन की
यूटिलिटी होती है, जो हम लोग जहाँ पे फिक्स कर देंगे वो वहीं पे फिक्स हो जाएगा। उसमें स्क्रॉलिंग वाला जो पेज है यहाँ पे स्क्रॉलिंग आती थी वो नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग अब यहाँ पे स्टिकी कर लें तो देखना अभी ये ऊपर फिर से आ जाएगा, अभी फिर से वैसे ही काम करने लगे। स्टिकी और रिलेटिव अभी हमारे पास एक रिलेटिव है ना, अभी देखना रिलेटिव कैसे काम करते हैं। तो ये देखिए, ये रिलेटिव और स्टिकी ऑटोमेटिकली ये पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से 10 पिक्सल जो है हम लोगों ने लेफ्ट से मार्जिन दी थी, अगर इसको हम लोग हटा देते तो ये फिर से ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग पोजीशन को फिक्स करना, एब्सोल्यूट करना। अगर हम लोगों ने एब्सोल्यूट किया तो उसका पोजीशन कहाँ पे सेट होगा, क्या होता, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने आज इस ट्यूटोरियल में देखा। ठीक है, एक बार मैं और बता देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी। स्टैटिक कैसे पोजीशन को फिक्स करना, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव स्टैकी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखा। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं, आप लोग जाए डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में सोर्स कोड भी मिलेगा। ठीक है, हम लोगों ने थोड़ी सी गलती की है कि हम लोग अलग अलग करना था, तो आप लोग अलग अलग ऐसे ये जो हम लोगों ने क्रिएट कर रखा है, तो कुछ नहीं है, सिंपल से हम लोग यहाँ HR कर लेते हैं। ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे हम लोग फिर से इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ से हम लोगों ने HR कर लेते हैं, और यहाँ पे फिर से पेस्ट कर देते हैं, और फिर से हम लोग HR कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था, सबसे पहले हम लोगों ने स्टैटिक देखा था। ठीक, तो स्टैटिक इसको सेव करते हैं। तो ये देखिए, एक काम कर लेते हैं थोड़ा सा, ओके, इसको सेव कर लेते हैं, अभी सही है ना। तो हम लोगों को यहाँ से इसको कॉपी करना था, यहाँ से इतना कॉपी करना था। ठीक है, हम लोग इतना कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग फिर से इसको HR करके हम लोग फिर से कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसको फिर से करते हैं, तो अब हमारे पास 2 आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे नीचे ब्रेक हो गया। तो हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, स्टैटिक देखा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टैटिक देखा, स्टैटिक, ओके सॉरी, इसको हम लोगों ने सेव किया। तो ये हमारे पास स्टैटिक आ गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिलेटिव कर लिए, और यहाँ पे हम लोग पोजीशन को फिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारे पास पोजीशन फिक्स हो गई। और आपके पास है, आप लोगों का असाइनमेंट है, आप करके बताएं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जो कवर कर रखी है वो आप लोग जाएँ, आप सारी चीज़ें हम लोग एक काम कर लेते हैं ना, आप लोगों को, ठीक है, आप लोग यहाँ इसका स्क्रीनशॉट लेके और इसमें जो है सारी चीज़ें इसको कीजिएगा। ठीक है, अभी हम लोग आपको नहीं बता रहे हैं, तो हम लोग आज के वीडियो में इतना ही देखते हैं। सो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको इजीली ट्यूटोरियल मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस